अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं कवर अप। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक मामला उठाया था अपने चैनल के द्वारा कि एक शिक्षक हैं जो कि राजभवन के पास बैठकर लगातार करीब 77 यानी 77 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अकेले ही अपने मांगों को लेकर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और चाहते थे कि उनकी मांगें पूरी हो जाए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं 35 दिन से बैठ रहा हूं और अपनी आवाज़ को पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं और मीडिया के लोग भी पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे लोग मेरे पास आते हैं और न्यूज़ बनाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार तक अभी तक सरकार में संज्ञान नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को। मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि मैं सरकारी यूनिवर्सिटी में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में 1 साल से अधिक समय तक सेवा दिया और इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मैं पैसा का मांग किया तो मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया। मैंने महामहिम से भेंट किया था और उन्होंने आदेश दिए थे कि इसे पैसा दिया जाए। इसके बावजूद भी पैसा नहीं मिला और जब मैं यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठा तो मुझे वहाँ से घसीट कर निकाल दिया। लेकिन सवाल ये था कि मांग पूरी होने के लिए आखिर इतना दिन जो लगा वो क्यों लगा, और इतना दिन लगना वैसे नहीं चाहिए था। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि राजेश जी यहाँ पर खड़े हैं, जो कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे थे। इनको वहाँ से किसी कारणवश निकाल दिया गया था और इनकी मांगे थी कि इनको वापस से उस जगह पर फिर से पढ़ाने का मौका मिले। तो इसके लिए इन्होंने 77 दिन तक लगातार अकेले ही अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया। लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करते हैं तो भीड़ दिखानी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए ताकि धरना प्रदर्शन का असर ज़्यादा पड़े। इन्होंने ये साबित किया कि ये अकेले ही ये धरना प्रदर्शन को पूरा करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करके मानेंगे। चलिए इनसे बात करते हैं राजेश जी से कि इनकी मांग क्या थी और कैसे पूरा हुआ। सबसे पहले तो राजेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी बात सरकार ने सुनी और आपको फिर से पढ़ाने का मौका मिला। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने मेरे आवाज़ को, दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि मुझे न्याय मिल पाया। मैं वैसे अकेले धरना पर बैठा था और अकेले धरना पर बैठना कितना मुश्किल है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वो भी 70% दिव्यांग व्यक्ति जो बहुत सारे समस्याओं से ऑलरेडी जूझते हैं और इसके बावजूद भी धरना पर बैठे और 77 दिन तक बैठे रहे। वैसे बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, टाना भक्तों का सहयोग मिला और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। और ख़ास करके मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सरकार तक मेरा आवाज़ को पहुंचाया और इस तरह से मेरा मांग आज पूरा हो पाया। मैं 77 दिन तक बैठा रहा, बहुत सारे समस्याओं को झेलते हुए। जब मैं आया था उसमें बहुत ज़्यादा धूप रहता था, यहाँ लू चलता था, आंधी आता था और कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और शुरू में जब बारिश हो रही थी तो प्रत्येक बार मैं भीग जाता था जब भी बारिश होती थी। तो इन सारी समस्याओं को झेलते हुए मैं यहाँ बैठा रहा और अपनी मांग को लेके मैं प्रयासरत रहा और अंत में सरकार ने मेरे दुख दर्द को समझा और मेरा मांग को पूरा किया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को, महामहिम को और संबंधित पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे साथ न्याय किए। इसके लिए मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। संबंधित पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिए। देखिए, ये सिर्फ 77 दिनों से अकेले बैठे थे, ये तो चलिए एक बात हुई, लेकिन आप इनकी स्थिति को देख सकते हैं कि ये 70% लगभग दिव्यांग है और इनकी स्थिति ये बताती है कि क्या ऐसे व्यक्ति को इतने दिनों तक रहना चाहिए था धरना प्रदर्शन में। सरकार और भी पहले इनकी बातें सुन सकती थी। इनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचा है कि मुझे इतना दिव्यांग होने के बावजूद मैं यहाँ बैठा हूँ, सरकार से बस अपने जो मेरे सही मांगे उसके लिए बैठा हूँ, ना कि कुछ ऐसी मांगे कर रहा हूँ जो मेरे लिए है भी नहीं और मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं वैसी मांग कर रहा हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है और जो मैं जिस चीज़ के लिए क्वालिफाइड भी हूँ, उस मांग को लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ। ऐसे में सरकार को इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी। राजेश जी, सरकार ने तो चलिए बहुत देरी से ही सुना, लेकिन क्या अब जो सरकार सुन ली है तो आपको अच्छा लग रहा है?
हाँ, मेरा मांग को मान लिया, सरकार ने सुने, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन पहले सुना जाना चाहिए था। मैं बहुत बार नर्वस हुआ, बहुत बार मुझे ऐसे लगा कि क्या होगा पता नहीं। अच्छा, कभी ये हिम्मत नहीं टूटा कि छोड़ देते, नहीं हो पाएगा, सरकार नहीं सुनेगी? नहीं, ये चीज़ मुझे कभी नहीं, मैं हार मुझे स्वीकार ही नहीं था। मुझे उम्मीद था, बहुत ज़्यादा उम्मीद था, और मुझे यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो मैं आगे और भी कोशिश करता। मैं हर संभव कोशिश करने को तैयार था। देखिए, एक शिक्षक ना कभी नहीं हारता है, ना तो बच्चों को पढ़ाते समय हारता है, ना बच्चों को सफलता मिले या ना मिले उसमें भी नहीं हारता। वो अंत तक लड़ता रहता है जब तक सफलता ना मिले। इन्होंने अपने जीवन में भी कुछ वही रूल्स अपनाए और इन्हें भी कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सफलता इन्हें इनकी मेहनत की दिखी भी, इन्हें मिली। मुझे ज्वाइन करने के लिए ये लेटर दिया गया है। अच्छा, ये लेटर इनको दिया गया है यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले। अभी नियुक्ति पत्र इनको मिलना बाकी, और उम्मीद करते हुए जल्द मिल जाएगी, क्योंकि अब कुछ ऐसा रहा नहीं कि अब कुछ रुकना चाहिए। रुकेगा तो नहीं अब नियुक्ति पत्र? नहीं रुकेगा, क्योंकि ये झारखंड सरकार के द्वारा मुझे मिला गया है, तो इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा इस पत्र में कुछ लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ बिंदुओं पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा, जानकारी निकालेगा कि आखिर ऐसा क्या था और क्यों हुआ, और उस पर कार्रवाई करेगा। बहुत अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय अपने रूप से भी संज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है। आइए और हम जानते हैं, इनके मित्र यहाँ खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ। अब इनके मित्र का क्या योगदान रहा अपने मित्र को यहाँ तक पहुँचाने में, उनकी मांग को पूरा करवाने में, इनसे भी जानते हैं, बताइए। देखिए, जब ये हमारे मित्र मिस्टर राजेश जी, हाँ, जब मैंने इनसे पहली बार इनका इंटरव्यू में किसी न्यूज़ चैनल में देखा, तो देखने के बाद मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि एक दिव्यांग व्यक्ति इतना संघर्ष और इस बुरी परिस्थिति में है, तो हमको आना चाहिए। इससे बोला जाता है कि समाज में अगर कोई किसी ख़राब परिस्थिति में है तो उसका मतलब उसका ये सेवा करना या उसको समर्थन करना, ये समाज की मानवता की बात होती है। तो उसी मानवता के नाते मैं आया और इनके प्रत्येक पल का समाचार लेते थे। आप कैसे हैं, क्या खाना पीना खाएं, आपकी प्रतिक्रिया कहाँ तक गई। जहाँ तक इनसे हमने मदद मांगा, हमने मदद भी किया, जिस रूप में मांगा, जहाँ से मैं खड़ा हुआ। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि झारखंड संघर्षों का धरती रहा है। झारखंड में लोग इतना संघर्ष करते हैं। एक 77 दिन आंदोलन, एक व्यक्ति, मैंने JPSC आंदोलन को भी छेड़ा था, तो मैं 60 दिन लगातार आंदोलन किया था, और मैं लगातार भ्रष्टाचार पे, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मेरा भी एक दर्द होता है। मैं अपना ही दर्द समझ के इनको अपना दर्द मान के इनके साथ मिलने आया। ठीक, तो ये आप बचपन से मित्र नहीं रहे, बल्कि आपने देखा और फिर इनके जो दुख थे या इनकी परिस्थितियों को देखकर आप इनसे मिलने चले आए और इनका साथ दिया। बोला जाता है ना समाज में कि मानवता से सबसे बड़ा धर्म इस धरती पे कोई नहीं है, और समाज में हर व्यक्ति को मानवता धर्म अपनाना चाहिए और हर एक दूसरा को मदद करना चाहिए, सबके हर सुख दुख में मदद करना चाहिए। मैं झारखंड के वर्तमान स्थिति या परिस्थिति में कहूँ कि झारखंड में लोक सेवा आयोग, JPSC और JSSC में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होती है। अभी आपने देखा कि JSSC में जो JEE का एग्ज़ाम था उसमें बड़ा स्कैम हुआ, JPSC में भी इतना बड़ा स्कैम हुआ। सरकार एक्शन लेती है लेकिन बहुत विलम्ब होने पर। लेकिन हम मांग करते हैं कि तमाम छात्र, अगर हमारे कैमरामैन को हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे एक मित्र मिस्टर राजेश जी जो दिव्यांग है, इतना संघर्ष करके और यहाँ तक 77 दिन पहुँचे, तो आप लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। आप लोग को भी कोई समस्या होता है तो झारखंड में लड़ने के शक्ति को बढ़ाइए और अपने शक्ति पर विजय पाइए। बस हम यही बातों से, अपने बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे राजेश भाई, अगर हमारे झारखंड के जितने लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, ये तमाम जन जन तक पहुँचाइए कि एक व्यक्ति एक अपने अधिकार के लिए इतना संघर्ष कर सकता है, तो यहाँ के तमाम छात्र, यहाँ के तमाम जनता अपने संघर्ष और अपने अधिकार के लिए आगे आइए और अपने जीवन में आगे तरक्की करिए। बिल्कुल, जैसा भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में आंदोलन शुरू से रहा है और लोग आंदोलन में कभी हार नहीं मानते यहाँ के लोग। और आप अगर ये चैनल देख रहे होंगे, जो भी दर्शक लोग, तो बिल्कुल इसको इतना शेयर कीजिए कि बाकी राजेश जैसे जो भी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो कभी हार ना माने, कभी उनकी हिम्मत ना टूटे संघर्ष करने से पहले। राजेश जी, आपसे और पूछना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली थी? हाँ, सरकार की ओर से, महामहिम की ओर से, राज्यपाल सचिवालय
के द्वारा मुझे 1 लाख रुपया मानवता के आधार पर दिया गया था। जब मैं धरना पर बैठा उसके बाद जिस दिन 42 दिन हुआ उस दिन मुझे 1 लाख रुपया मानवता के आधार पर दिया गया था राज्यपाल सचिवालय की ओर से। तो अब राजेश जी बच्चों को तो पढ़ा पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अब तो आपकी मांग भी पूरी होगी। अब लगता है कि हाँ वापस से फिर से पढ़ा पाएंगे, एक शिक्षक के रूप में जो आप खुद को देखना चाहते थे फिर से देख पाएंगे। हाँ, मैं एक सशक्त समाज का निर्माण करने का प्रयास करूंगा। जहां तक हो सके जितने भी स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा, तो मैं बेहतर नागरिक बनाने का चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये राजेश जी, मैं इनको बहुत जल्द, अगर मेरी जिस दिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मैं इनको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दूंगा एजुकेशन के, और ये फ्री एजुकेशन देंगे। आप जो मतलब जो वहाँ शिक्षा देंगे वो अलग बात है, उसके बाद मैं इनको ये ऑनलाइन मोड में मैं इनको सारा व्यवस्था करके दूंगा। और झारखंड के तमाम गरीब बच्चे जो आज शिक्षा से वंचित हो जाते हैं पैसा के चलते, ये हमारे ये अर्थशास्त्र में फ्री शिक्षा देंगे। सारा प्लेटफॉर्म मैं इनको दूंगा। मैं आपको आपके चैनल से आपको भरोसा दिलाता हूँ पूरे झारखंड वासियों को। बड़ी अच्छी सोच है इनकी कि ये ऐसा करें, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते पैसे के अभाव के कारण, और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल ये बच्चों के लिए बढ़िया बात है। और राजेश जी के जो अभ्यर्थी होंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे इनको, वो इनकी अगर ये कहानी देखें, ये संघर्ष की कहानी, तो उससे वो प्रेरित भी होंगे कि जैसे उनके शिक्षक ने ये संघर्ष करके अपनी मांगों को पूरा किया है, अपनी जीत हासिल की है सरकार के सामने, तो बच्चे वैसे भी प्रेरित होंगे और उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है राजेश जी, तो आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।